तत्कालीन फैक्ट उस समय के रूलर्स से रिलेटेड। सिखों की स्थापना गुरु नानक द्वारा की गई, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहब में हुआ था। ननकाना साहब तलवंडी में हुआ था, जिनकी मृत्यु करतारपुर में हुई। ये उदासिया तथा निर्गुण संप्रदाय के फॉलोवर थे। इन्होंने अपने समय में इब्राहिम लोधी, बाबर और हुमायूं तीनों का शासन देखा। गुरु अंगद, जिनका वास्तविक नाम लहना था, इन्हें गुरुमुखी लिपि का श्रेय दिया जाता है। गुरु अमरदास, लवन पद्धति चालू किया, जिसमें 4 फेरे लिए जाते थे शादी में। पहले पंगत फिर संगत का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और 22 गद्दियों का स्थापना किया सिख धर्म में। गुरु रामदास, जिन्होंने अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया और इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, स्वर्ण मंदिर का नींव डाला। जहांगीर द्वारा इनकी मृत्यु करा दी गई। गुरु हरकिशन 3 वर्ष के थे, चेचक से मृत्यु हो गई। गुरु हर राय उत्तराधिकार के संघर्ष में औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच थे। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा हत्या कर दी गई, 8वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, पंच प्यारे की स्थापना की, निहंग सिख बनाए, सिंह और कौर का उपाधि दिया, पंच ककार का शुरुआत किया और इन्होंने गुरु पद को समाप्त कर दिया। इनकी हत्या नांदेड़ महाराष्ट्र में पठानों द्वारा कर दी गई। इनका शिष्य बंदा बहादुर ने सिख साम्राज्य की स्थापना की, जिसे फर्रुखसियार द्वारा हत्या कर दिया गया गुरदासपुर के युद्ध में। इनका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की, राखी प्रथा का स्थापना की, जिसमें 1/5 भाग ले लिया जाता था। रंजीत सिंह त्रिपक्षीय संघर्ष किया, इन्होंने कोहिनूर दिया था, शाह शुजा ने इनको कोहिनूर दिया था। 12 शुक्रचकिया मिस्र से इनका ताल्लुक था। मराठा शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ। माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले। गुरु इनके दादा कोंडदेव थे और रामदास थे, आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। 1656 ईस्वी में इन्होंने महत्वपूर्ण विजय की, जावली की विजय। अप्रैल 1656 में रायगढ़ के किले पर इन्होंने कब्जा किया। 1659 ईस्वी में इन्होंने अफजल खान को मारा। 1660 ईस्वी में शाहिस्ता खान को भगाया। 1663 में 1664 में सूरत पर प्रथम बार आक्रमण किया। 1670 में पुनः आक्रमण किया। 1665 में पुरंदर की संधि हुई इनके और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में, जिसमें इन्होंने 23 किला मुगलों को वापस लौटाने के लिए राजी हो गए थे। 1666 में इन्हें आगरा में कैद कर लिया गया, आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया गया। 1670 में कोंडना सिंहगढ़ ये आ गए। 14 जून 1670 को गंगा भट्ट ने इन्हें राज्याभिषेक किया और छत्रपति का उपाधि दिया। इनकी राजधानी जिंजी थी। इनकी मृत्यु 1680 में हो गई। इनके द्वारा उपयुक्त प्रमुख अधिकारी, जिन्हें अष्टप्रधान के नाम से भी जाना जाता है, पेशवा, अमात्य और मजमूदार को वित्त मंत्री वर्तमान वित्त मंत्री, बाकिया नवीस वर्तमान गृह मंत्री, चिटनीस और सचिव वर्तमान पत्र व्यवहार करने वाला, सुमंत बदुबीर वर्तमान विदेश मंत्री, सेनापति को सरे नौबत के नाम से जाना जाता था। इनकी सेना पैदल व घुड़सवार सेना बरगीर राजा के द्वारा नेतृत्व किया जाता था, रखते थे। सिलेदार जो स्वतंत्र रूप से काम करते थे। इनके जहाजी बेड़ा को कोलवा कहा जाता था। इनके अंगरक्षक मुख्यतः मावली जनजाति के थे।
राजस्व प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा थी वहाँ। चौथ तथा सरदोस्मुखी नाम का दो प्रमुख कर था। चौथ में 1/4 भाग लिया जाता था, सरदेशमुखी में 1/10 भाग लिया जाता था। सरंजामी प्रथा, मराठा का राजस्व प्रथा को सरंजामी प्रथा भी कहा जाता। प्रमुख पेशवा, प्रथम पेशवा त्रियंबकम पिल्ले थे, त्रियंबक पिल्ले थे। द्वितीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1763 से 1720 तक रहे। दिल्ली की संधि की इन्होंने सैयद बंधुओं से, जिसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, रिचर्ड टेम्पल के द्वारा। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, अटक से कटक तक इन्होंने मराठा साम्राज्य को बढ़ाया। 1761 में वारना की संधि की, 1769 में बेसिन की संधि की, पुर्तगालियों से वापस लिया। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक रहे। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा क्षेत्र विजय करने वाले बने। पानीपत की द्वितीय लड़ाई इन्हीं के बीच में हुई। संगोला की संधि के समय यही थी। माधवराव प्रथम निजाम व हैदर अली को पराजित किया था। 1761 से 72 तक रहे थे। नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। 1802 का बेसिन का संधि हुआ। सहायक संधि साइन किए और अंतिम पेशवा बने। 1818 में पेशवा पद समाप्त कर दिया। मराठा से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। शिवाजी ने किसे अपना राजधानी बनाया? तो रायगढ़ को बनाया। पुरंदर की संधि के समय विदेशी यात्री कौन था? तो मनुची कर रहा था। किस इतिहासकार ने शिवाजी को राष्ट्र निर्माता, द लास्ट कंजर्वेटिव हिंदू जीनियस कहा? तो जादूनाथ सरकार ने कहा। ग्रांट डफ में किसका इतिहास लिखा है? तो मराठों का इतिहास लिखा है। मराठी घुड़सवार सेना का प्रमुख सर नौबत। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार बालाजी बाजीराव। पानीपत की तृतीय लड़ाई के समय शासक शाह आलम द्वितीय। पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुई। सबसे अंतिम में हारने वाला मराठा सरदार होलकर थे। रिंग ऑफ फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग के द्वारा अपनाई गई। सहायक संधि बेलेजली के द्वारा। व्यपगत सिद्धांत डलहौजी के द्वारा। अवध का स्थापना शहादत खां के द्वारा किया गया, जिनका फुल नेम, असली नाम मीर मोहम्मद आमीन था, जिन्हें बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। सफदरगंज सम्राट आदम शाह के वजीर थे। शुजा उदौला बक्सर का युद्ध के समय ही था। इनका अहमद शाह अब्दाली का साथ लिया था। अंतिम नवाब बाजिद अली शाह 1856 ईस्वी में, जिन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। हैदराबाद की स्थापना चिंगलीज खान के द्वारा 1724 में किया गया, जिन्हें मुगलों द्वारा दक्कन का गवर्नर बनाया गया था। इनकी उपाधि निजामुल मुल्क थी। मोहम्मद शाह के वजीर थे। सैयद बंधुओं की हत्या की थी खैरा के युद्ध में। निजाम अली सहायक संधि अपनाने वाला मराठी निजाम, हैदराबादी निजाम। मीर उस्मान अली खान अंतिम निजाम थे हैदराबाद के। मीर उस्मान अली खान। मैसूर हैदर अली डिंडगुल में आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया। पोर्टोनोवा का युद्ध किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध किया। टीपू ने जैकोबिन क्लब की स्थापना मैसूर में की। स्वतंत्रता वृक्ष लगाया। मैसूर का स्थापना तालीकोटा के युद्ध 1565 के बाद हुआ था, जिसमें विजयनगर वर्सेस बम्मेनी साम्राज्य था, जिनके वजह से ओडियार वंश की स्थापना हुई थी, जिसे हटाकर हैदर अली ने स्थापना किया था। मैसूर के चांदी के सिक्के को आबिदी 87 ग्रेन का चांदी का सिक्का था। बकीरी 43 ग्रेन का था। जाफरी 20 ग्रेन का था। टीपू के मृत्यु के बाद बेलेजली ने
कहा था, आज पूरब के साम्राज्य मेरे कदमों में है। मैकार्टिनी कैसा आदमी है? वारेन हेस्टिंग ने कहा था मैंगलोर की संधि के बाद। अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था थर्ड मैसूर वार के बाद। कर्नाटक की स्थापना सदातुल्ला खान के द्वारा की गई। आराकाट का युद्ध हुआ, फ्रेंच वार हुआ। रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद एवं अली मुहम्मद खान के द्वारा की गई। रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद एवं अली मुहम्मद खान के द्वारा की गई। भरतपुर की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह के द्वारा किया गया। अन्य तथ्य, हजरत रबुल मजीज गुरु नानक की उपाधि थी। स्वर्ण मंदिर की नींव सूफी संत मियाँ मीर द्वारा रखा गया, जो कि दारा सिखों के आध्यात्मिक गुरु भी थे। फारसी भाषा में जफरनामा किसने लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। मैं चारों वर्ण को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा, किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। सिखों द्वारा चांदी के प्रचलित सिक्के थे, कौन कौन थे? देग, तेग एवं फतहा। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? काबुल के शासक जमान शाह ने प्रदान की थी। किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों से पराजित होकर 1805 ईस्वी में रंजीत सिंह से शरण मांगी थी? जसवंत राव होलकर ने शरण मांगी थी। किस फ्रांसीसी यात्री ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो विक्टर जैकबेमोंट ने की थी। शेरे पंजाब के नाम से रंजीत सिंह को जाना जाता था। पंजाब के सुप्रसिद्ध प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना किसने की थी? तो वारिस शाह ने की थी। सिख वंश के अंतिम राजा दिलीप सिंह की मृत्यु 1893 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। किस आंग्ल युद्ध को तोपों का युद्ध की संज्ञा प्रदान की गई है? तो गुजरात के युद्ध को तोपों की संज्ञा कही गई 12 फरवरी 1840 ईस्वी में।